गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज अपने हिंदी विषय में पांचमो पाठ चलावशुं। स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य यानी अपना राज्य। विष्णु प्रभाकर की यह एकांकी है। क्या है? एकांकी। पहले इस एकांकी में जो प्रस्तुत कहानी है उसका हेतु आपको समझा देते हैं। प्रस्तुत कहानी स्वराज्य की नींव, नींव एटले पायो, आधार। स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। मेन पात्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। जो भी पात्र यहाँ पर बताए गए हैं एकांकी में, सबने कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए वे सब स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। नींव यानी आधार। किसी इमारत बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। वैसे स्वराज्य की स्थापना करनी थी तो स्त्रियों के जो यहाँ पात्र बताए गए हैं वे ऐसी ही अपनी कुर्बानियों के जरिए स्वराज्य की स्थापना के नींव बने हुए हैं। जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही अपने स्वराज्य को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम का वह नव जागरण की भावना को जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। इस एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं पाठ का पूर्ण हेतु बता दूंगी। आपके सामने ये पाठ मैं नहीं पढ़ूंगी जब तक आपके पास बुक ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पात्र हैं बड़ी भावना के साथ बताने हैं, बोलने हैं, आपके सामने उसको पेश करना है। इसीलिए यहाँ पर मैं पाठ का सारांश बोलती हूँ, बराबर ध्यान से सुनना। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी देशभक्ति प्रकट की थी। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। यहाँ पर पहला मुहावरा है। शब्द का अर्थ मानिए या मुहावरा मानिए, नींव का पत्थर बनना। नींव का पत्थर बनना, आधार बनना।
झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल जाने से लक्ष्मीबाई निराश है। क्यों निराश है? 2 राज्यों कालपी और ग्वालियर लड़ाई में वे हार गए हैं, इसका उसे दुख है। वह किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था, बाबा गंगादास रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई से क्या कहा था कि स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। रानी के पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थे, क्योंकि तात्या जैसे कुशल सेनापति थे, लेकिन सेना में अनुशासन नहीं था। अनुशासन नीति नियम विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में भी अगर अनुशासन का स्थान नहीं है, उनको हमारे जीवन के महत्व को नहीं समझते, उनका महत्व हमारे जीवन में कुछ नहीं है, अनुशासन का महत्व नहीं है, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि अनुशासन तो होना ही चाहिए जीवन में, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे सड़क पर चलते हो, सब जगह पर अनुशासन से ही काम करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर अनुशासन नहीं है वहाँ पर जिंदगी व्यर्थ है, बर्बाद है, हमारी कोई जीत नहीं होती, हमारे कार्यों में कोई जीत नहीं होती, हमें हार मिलती है। तो यहाँ पर तात्या टोपे जैसे कुशल सेनापति थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। रानी के साथ जो लोग थे उस समय में विलासिता में डूबे हुए थे। विलासिता यानी मनमौज में, मनोरंजन में, मौज मस्ती में, शराब पीना, स्त्रियों का संग करना, ये सब उनका काम बन गया था। ऐसी चीज़ों में वे डूबे हुए थे, इसीलिए वे बार बार युद्ध करने पर भी हार रहे थे। इस बात का लक्ष्मीबाई को दुख था। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की 2 अच्छी सखियाँ थी। मित्र भी कैसे होने चाहिए, यहाँ पर जो बताया है कि झांसी लक्ष्मीबाई के साथ जो दोनों उनकी सहेलियाँ थी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह उतनी ही वे देशभक्त थी। जूही तात्या को और मुंदर रघुनाथ को चाहती थी। दोनों युद्ध में रानी के साथ ही रहना चाहती थी। जूही तोपखाना संभाल लेगी। यहाँ मतलब यह है कि दोनों सहेलियाँ भी प्रेम में व्यस्त थी, पर सबसे पहले देश प्रेम था, इसीलिए उन्होंने अपने प्रेमी तात्या टोपे और रघुनाथ राव से दूर रहकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उसका मतलब यह है कि स्त्रियाँ भी अपने अंदर देश प्रेम को इतना ही समझती है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य है। उनकी नेऊ बनने में वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती हैं। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। ये है इस एकांकी का पूरा सारांश। आप समझ गए होंगे कि इस एकांकी में लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर तीनों स्त्रियां होकर भी अपने जीवन में देश प्रेम को चाह कर वे कुर्बान हो जाती हैं। अपने निजी प्रेम को छोड़कर देश प्रेम सबसे ऊंचा समझती हैं और अपने स्वराज्य
के लिए लक्ष्मीबाई के साथ वे पूरा साथ देते हैं। तो स्त्रियाँ भी देश प्रेम के लिए कम नहीं है, देश के लिए कम नहीं है। इतनी ताकत है उसके अंदर कि वे युद्ध में भी जा सकती हैं और अपने देश के लिए कुर्बान हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारांश पूर्ण होता है। थोड़े से जो शब्द हैं वे आप लिख लीजिए नोटबुक में। जैसे ये मुहावरे हैं, ये मुहावरा है, बाकी भी मुहावरे हैं। अब मैं मुहावरे में कहूँगी आपको, अड़ जाना, अड़ जाना, जिद करना, हाथ से निकल जाना, अपने बस में न होना, नींद हराम होना, चिंता में रहना, आंखें खुलना, सजाग होना, मंजिल, लक्ष्य, नाविक, तथ्य, लपट, कलंकित, बदनाम, नुकुर, आयल, ठीक है। ये सारे शब्द आपको नोटबुक में लिखना है और मैंने पूरे पाठ का सारांश आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब आगे कुछ प्रश्न देती हूँ गृह कार्य। एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए। હું તમને પ્રશ્ન લખાવું છું, જવાબ સાથે પણ લખાવું છું, બરાબર? पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था?
रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जवाब है, जूही सेनापति तात्या को प्रेम करती है। इनके एकांकी के अंदर एक पात्र और आता है, रोज। तो सवाल है, रोज कौन था? जवाब है, रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। पांचवां प्रश्न, युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? जवाब है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। क्या लगता है? कि ये उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। छठा सवाल, स्वराज्य कैसे मिल सकता है? स्वराज्य कैसे मिल सकता है? स्वराज्य सेवा, तपस्या और बलिदान से मिल सकता है। जूही ने युद्ध में कौन सी जिम्मेदारी संभाली? जूही ने युद्ध में तोप खाने की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियों के नाम बताइए। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियां थी। आगे के सवाल एक शब्द के हैं, आप लिख लीजिए। कौन ऐशो आराम में मशगूल है? राव साहब। सामने उसका जवाब यही लिखिए, सिर्फ नाम लिखना है उनका। प्रश्न का उत्तर में राव साहब कौन ऐशो आराम में मशगूल है? जवाब है राव साहब। राव कौन? रघुनाथ राव साहब। बीजो 6वां प्रश्न, कौन तात्या को अपना स्वामी मानती थी? तात्या को अपना स्वामी कौन मानती थी? जवाब है जूही। क्या बनने से कोई नहीं रोक सकता? क्या बनने से कोई नहीं रोक सकता? जवाब है नींव का पत्थर। लक्ष्मीबाई को किसकी जरूरत है? लक्ष्मीबाई को किसकी जरूरत है? जवाब है देशभक्त की। लक्ष्मीबाई किसको फटकारती हैं? फटकारना मतलब धमकाना। तात्या को। स्वराज्य नींव की, चलो जवाब। लक्ष्मीबाई कौन है? झांसी की महारानी है। सैनिकों की वेशभूषा क्या है? लाल कुर्ती। यहाँ पर स्वाध्याय के छोटे बड़े सभी सवाल खत्म होते हैं।
बड़े सवाल जो हैं वो स्वाध्याय में आएंगे और आपके पास अभी बुक नहीं है तो लिख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए स्वाध्याय लिखना है तो आपके पास बुक है तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो चलेगा। अभी तो बुक्स आएगी तब हम व्यवस्थित ये कार्य आपको देते रहेंगे। नमस्कार।